बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद मीर और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 17 में आपको वेलकम कहते हैं। और आज इस 17 लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आज के हमारे टॉपिक से जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आया ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन के स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या चीज है। A transaction is a program including a collection of database operation executing as a logical unit of data processing। बेसिकली किसी भी डेटाबेस में से जो एक्टिविटी या कोई प्रोग्राम है जिसमें डाटा का ऑपरेशन या उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उस एक्टिविटी का नेम बेसिकली ट्रांजैक्शन है। The operation performed in a transaction include one or more of the database operation like insert, delete, update or retrieve data। अब ट्रांजैक्शन में आप कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जिस तरह से डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना या फिर रिकॉर्ड को एक्सेस करना। मतलब कोई भी जो एक्टिविटी आप डाटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। It is an atomic process that is either performed into completion entirely or is not performed at all। बेसिकली एक एटॉमिक प्रोसेस है, या फिर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली प्रोसेस होगी, कंप्लीट होगी, या फिर आपकी वो एग्जीक्यूशन होगी भी नहीं। मतलब ये नहीं होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन इन बिटवीन रह जाए, हाफ आपकी कंप्लीट हो, हाफ एग्जीक्यूट हो और हाफ एग्जीक्यूट ना हो, ऐसा नहीं होगा। या फिर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी या फिर नहीं होगी। अब नहीं होगी उसमें कोई वजह हो सकती है। A transaction involving only data retrieval without any data update is called read only transaction। अगर आप डाटा को एक्सेस कर रहे हैं जस्ट, तो उस ट्रांजैक्शन को रीड ओनली ट्रांजैक्शन कहेंगे। Each high level operation can be divided into a number of low level tasks or operation। अब इसमें जो हाई लेवल ऑपरेशंस हैं उसको छोटे छोटे लो लेवल टास्क के ऑपरेशन में डिवाइड भी कर सकते हैं। For example, a data update operation can be divided into 3 tasks। किसी भी डाटा को अपडेट करने के लिए उस टास्क को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो उसके 3 पार्ट्स या 3 ऑपरेशन बनाए जाते हैं। रीड आइटम्स, रीड डाटा आइटम फ्रॉम द स्टोरेज टू मेन मेमोरी। सबसे पहले डाटा को स्टोरेज से मेन मेमोरी में लाया जाता है। मॉडिफाई आइटम, चेंज वैल्यू ऑफ आइटम इन द मेन मेमोरी। उस डाटा के ऊपर चेंजेस जो भी करनी है वो करेंगे मेन मेमोरी में। राइट आइटम, राइट द मॉडिफाइड वैल्यू फ्रॉम मेन मेमोरी टू स्टोरेज। और इसके बाद फिर उस मॉडिफाइड वैल्यू को मेन मेमोरी से स्टोरेज में दोबारा उसी लोकेशन पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ताकि डाटा आपका अपडेट हो जाए। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस। द लो लेवल ऑपरेशन परफॉर्म इन अ ट्रांजैक्शन आर बिगिन ट्रांजैक्शन। अब लो लेवल ऑपरेशन में बेसिकली कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, उसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन का वो है बिगिन ट्रांजैक्शन। अ मार्कर दैट स्पेसिफाइज स्टार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। बेसिकली जिसमें आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है उस ऑपरेशन को बिगिन ट्रांजैक्शन कहते हैं। रीड आइटम और राइट आइटम, इस ऑपरेशन में क्या होता है, आपने उस ट्रांजैक्शन जो कि स्टार्ट हो गई उसमें आपने डाटा को रीड करना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको फिर राइट या फिर उसको मॉडिफाई कर सकती हैं। एंड ट्रांजैक्शन में क्या है, जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपकी उस स्टेट को, उस जो ऑपरेशन को बेसिकली एंड ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कमिट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अगर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है तो फिर उसको वो जो स्टेट होगी, वो जो ऑपरेशन होगा उसको कमिट कहते हैं। अब जब आप डेटाबेस में अमूमन होता यही है, जब कोई ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसको फिर कमिट कर देते हैं ताकि फिर वो परमानेंटली वो अपडेट हो जाए। रोल बैक, अब रोल बैक अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई या फिर प्रॉब्लम है या आपने उस स्टेट को आपने अनडू करना है, कंप्लीट नहीं करना, तो उस ऑपरेशन को बेसिकली रोल बैक ऑपरेशन कहते हैं। अब कमिटेड ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रोल बैक। अगर आपकी एक दफा ट्रांजैक्शन कमिटेड फॉर्म में चली गई, कमिटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, देन आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन स्टेट्स। अब ट्रांजैक्शन को बेसिकली उसकी ट्रांजैक्शन की स्टेट्स कहते हैं। अ ट्रांजैक्शन में गो थ्रू अ सबसेट ऑफ 5 स्टेट्स, एक्टिव, पार्शियली कमिटेड और
फिर फेल्ड एंड अबॉर्टेड। अब इसका मतलब है इसकी कुछ स्टेट्स हैं जिसमें एक्टिव स्टेट है, पार्शियल कमिटेड है, कमिटेड और फेल्ड और इसके बाद फिर अबॉर्टेड। ये बेसिकली इसकी कुछ स्टेट्स हैं, यानी ट्रांजैक्शन आपके किसी भी पोजीशन पे होगी उसकी कोई ना कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन को, उस हालत को आप लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेट कहते हैं। अब एक्टिव स्टेट क्या है? द इनिशियल स्टेट where the transactions enter in the active state, the transaction remain in the state while it is executing read, write or other operation। जब तक आपकी ट्रांजैक्शन एक दफा स्टार्ट होगी, अब आपका ऑपरेशन रीड हो रहा है, राइट हो रहा है या अपडेट हो रहा है, जब तक वो ट्रांजैक्शन आपकी इन प्रोसेस में रहेगी, उस स्टेट को एक्टिव स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है पार्शियली कमिटेड। द ट्रांजैक्शन एंटर दिस स्टेट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अब जो लास्ट ट्रांजैक्शन हो रही थी अगर वो आपकी कंप्लीट हो गई है तो उस स्टेट को क्या कहेंगे? पार्शियली कमिटेड कहेंगे। अब कमिटेड क्या है? द ट्रांजैक्शन एंटर इन द स्टेज आफ्टर अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड सिस्टम चेक्स हैव इशूड कमिट सिग्नल। और उसके बाद अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे और वो बिल्कुल कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी है और उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया है, कमिट कर दिया है, तो वो बेसिकली जो स्टेट होगी वो कमिटेड में होगी और इस स्टेट में आपका क्या होगा, डाटा परमानेंटली आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा, आप इसको रोल बैक भी नहीं कर सकते। फेल्ड स्टेट क्या होगी? द ट्रांजैक्शन गोज फ्रॉम पार्शियल कमिटेड स्टेट्स और एक्टिव स्टेट टू फेल्ड स्टेट व्हेन इट इज डिस्कवर्ड दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसीड और सिस्टम चेक्स फेल। अगर आपकी ट्रांजैक्शन किसी वजह से फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकती या कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उस स्टेट को बेसिकली फेल्ड स्टेट कहेंगे। Aborted क्या है? This is the state after the transaction has been rolled back after failure and the database has been restored to its state that was before the transaction began। अगर आपका ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल हो गई है, अब इसका मतलब है वो फेल ट्रांजैक्शन, अब उसके बाद आपने उसको रोल बैक कर दिया तो इसका मतलब क्या, वो ट्रांजैक्शन अबॉर्टेड स्टेट में पहुंच चुकी है। The following state transition diagram depicts the states in the transaction and the low level transaction operation that causes change in this state। अब बेसिकली ये डायग्राम दिखाई गई है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स की कंडीशन जो है कि आपके ट्रांजैक्शन किस स्टेट में है। सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तो वो बेसिकली एक्टिव स्टेट में चली जाएगी जहां आप लोग रीड, राइट आइटम या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रांजैक्शन जो करंटली रन हो रही थी अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब है वो आपके ट्रांजैक्शन जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी वो एंड हुई है, तो इसका मतलब वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में है। अब पार्शियली कमिटेड से अगर वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल जो कंप्लीट या एंटायरली ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट या एग्जीक्यूशन फॉर्म से हो गई है तो उसको बेसिकली कमिटेड स्टेट में वो चली जाएगी। अब अगर आपकी एक्टिव स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, तो फिर वो अनसक्सेसफुल होगी और उस स्टेट में किस में चली जाएगी, वो फेल्ड स्टेट में चली जाएगी। अब फेल्ड स्टेट से आपने फिर अगर उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया तो फिर बेसिकली वो आपकी जो स्टेट होगी ट्रांजैक्शन की वो अबॉर्टेड स्टेट होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। Any transaction must maintain the ACID properties। ACID बेसिकली क्या है? Atomicity, consistency, isolation and durability। ये बेसिकली किसी भी ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उसमें atomicity क्या है? This property state that a transaction is an atomic unit of processing that is either is performed in the entirely or not performed at all। No partial update should be exist। अब बेसिकली अगर आपकी जो स्टेटमेंट है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी जो एटॉमिक स्टेट होनी चाहिए, एटॉमिक स्टेट से मुराद क्या है, क्या वो या फिर वो एंटायरली कंप्लीट होनी चाहिए या फिर वो कंप्लीट भी नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी इन बिटवीन कोई सिचुएशन नहीं होगी। आपकी ट्रांजैक्शन जो भी सिस्टम एंटर हुई या फिर वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी या फिर वो नहीं होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही थी, इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आया तो फिर आधी ट्रांजैक्शन आपकी चली गई आधी नहीं, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए अकाउंट से मनी आपने ट्रांसफर करनी है बी अकाउंट में, अगर आपने ए अकाउंट से ट्रांसफर हो चुके बट बी में जाने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर बी में नहीं जाएगी, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपके ए अकाउंट से मनी डिडक्ट हो चुकी है और बी में ऐड भी नहीं हुई तो प्रॉब्लम आ गया, ऐसा नहीं होगा। या फिर आपकी ट्रांजैक्शन इंटायरली कंप्लीट होगी या फिर वो कंप्लीट भी नहीं होगी, तो इस प्रॉपर्टीज को ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो कंसिस्टेंसी है।
A transaction should take the database from one consistent state to another consistent state. अब इसमें ये होगा, अगर आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में है तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से पहले भी आपका डाटाबेस कंसिस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए और उसके बाद भी आपका कंसिस्टेंट फॉर्म में होगा। ये ट्रांजैक्शन के बेसिकली प्रॉपर्टीज है कि आपका डाटाबेस बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट फॉर्म में डाटा होगा। देन है आइसोलेशन, अ ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इफ इट इज ओनली द वन इन द सिस्टम। अगर आपके ट्रांजैक्शन उस सिस्टम के अंदर जस्ट एक ही प्रोसेसिंग हो रही है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, उसको ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके ट्रांजैक्शन सिस्टम में एक ही हो, सिंगल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फॉर्म में हो और वो कंप्लीट ना हो, ऐसा नहीं होगा। देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर करंट ट्रांजैक्शन दैट आर सिमल्टेनियसली रनिंग। अब बेसिकली सिस्टम के अंदर चूंकि एक ही ट्रांजैक्शन है तो किसी और ट्रांजैक्शन से उसका कोई मुदाखलत नहीं होगी, इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो उसको कंप्लीट होना चाहिए। ये भी उसकी प्रॉपर्टीज है। ड्यूरेबिलिटी, इफ अ कमिटेड ट्रांजैक्शन brings about a change, then change should be durable in the database and not lost in case of any failure. अब इसकी एक भी प्रॉपर्टीज है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो उसको क्या होगा, वो चेंज लेके आएगी। अब अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो फिर वो चेंज भी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि उस चेंज में आपका डाटा या आपका कोई भी चीज लॉस हो, ऐसा नहीं होगा। ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होगी और चेंज आ गई। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आपकी चेंज नहीं आएगी और डाटा आपको लॉस नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि ट्रांजैक्शन क्या है, इसके क्या ऑपरेशंस हैं, इसकी कौन सी स्टेट्स हैं और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं वो डिफरेंट साइट या लोकल डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो रही होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।